डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने 15 नवंबर तक डेंगू के मामले शून्य करने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि हरियाणा में 3772 डेंगू के मामले सामने आए और 3 मरीजों की मौत हुई। उन्होंने बताया कि पंचकुला, हिसार, करनाल, सोनीपत और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए। वहीं उन्होंने बताया कि हार्ट और कैंसर से होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग कदम उठा रहा है। इस तरह की मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह से खास बातचीत की चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। हरियाणा में कितने डेंगू के मरीज आए हैं और कितने मरीजों की डेंगू से मृत्यु हुई है, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इनसे जानते हैं कि कितने डेंगू के पेशेंट हरियाणा में आए हैं। जी देखिए, जो आज तक हमारे पास स्थिति है डेंगू की, 3772 केस डेंगू के सामने आ चुके हैं और ये 3772 केस, इनमें से जो मैक्सिमम केस हैं वो पंचकुला जिले से हैं। लगभग 1/3 केस इनमें से पंचकुला जिले से हैं। बाकी नंबर 2 पे जो जिला है हिसार है, उसके बाद जो करनाल है, सोनीपत है और गुरुग्राम में कुछ चीज़ हैं। तो इन जिलों में, बाकी जिलों में स्थिति काबू में है। पंचकुला में भी धीरे धीरे जो केसेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो और इसी कड़ी में हमने हर जिले को कह रखा है कि मैक्सिमम जो भी बुखार का कोई भी केस हो तो उसका डेंगू का टेस्ट जरूर किया जाए। तो इसी कड़ी में हमने आज तक 98,000 डेंगू के टेस्ट हम कर चुके हैं और इन 98,000 जो टेस्ट हुए हैं ये सरकारी फैसिलिटीज में टेस्ट हुए हैं। इसके साथ साथ जो प्राइवेट टेस्ट हुए हैं वो अलग से हैं। वो इससे लगभग दुगनी संख्या में प्राइवेट फैसिलिटी में जो टेस्ट हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हम लगातार हर जो बुखार का मरीज है उसकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि उसको डेंगू तो नहीं है। तो डेंगू की पॉजिटिविटी एक टाइम पे, यानी जो बुखार के पेशेंट थे उनमें से कितने डेंगू के केस थे वो एक टाइम पे 20% तक भी पहुंच गई थी। लेकिन आज के टाइम पे जो हम आज जो टेस्ट कल लिए गए थे उनकी पॉजिटिविटी देखी जाए तो लगभग 3 से 4% तक पॉजिटिविटी आ चुकी है। यानी डेंगू लगभग समाप्ति की ओर है। और अभी ऊपर वाले की भी कृपा है कि इस महीने अक्टूबर के महीने में बारिश नहीं हुई है, तो उसके कारण जो सोर्स, जिसको सोर्स बोलते हैं हम, यानी पानी, अभी पानी के में मच्छर अंडर देते हैं और वहीं पे लार्वा और प्यूपा बनकर अडल्ट बन जाते हैं और जो सोर्स भी खत्म हो चुका है। और उसके साथ साथ हमारी जो घरों में ब्रीडिंग चेकर टीमें हैं, पार्टिकुलरली हमने ये है कि पंचकुला जिले को काफ़ी ब्रीडिंग चेकर दिए हैं। आपने भी पहले टोटल टीवी के कहने पे ही हमने अभी टोटल टीवी ने मुद्दा उठाया था। उसके बाद हमने अभी पंचकुला जिले को ब्रीडिंग चेकर की और भी परमिशन दे दी थी और साथ के साथ उनको ये बोला गया था कि आप जितनी भी एक्टिविटी कर सको उतने आपको फ्री हैंड है कि पैसे की सरकार, हरियाणा सरकार के पास कोई कमी नहीं है और पैसे के लिहाज से किसी भी मरीज को इलाज में तकलीफ ना आए या किसी की जान ना जाए। भगवान की दया से जो अब की बार जो डेंगू के कारण जो डेथ हुई है वो 3 जो डेथ हुई हैं वो 3 सिर्फ पंचकुला में हुई है, बाकी जिलों से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। मैं लोगों को चेताना चाहूँगा कि जितनी जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग की है या सरकार की जितनी जिम्मेवारी है उतनी ही हर आदमी की वो है कि अपने आसपास मच्छरों को ना पलने दे। अगर कोई भी आपके पास सोर्स है, यानी जहाँ पे पानी इकट्ठा है, उस पानी को हफ्ते में एक बार खाली करके उसको अच्छी तरह से ड्राई करके और दोबारा से उसमें के अंदर पानी डालें। आमतौर पे आपने देखा कि लोग पक्षियों को पिलाने के लिए पानी डाल देते हैं, उसी के अंदर पानी डालते रहते हैं और उसके अंदर लार्वा जो एग्स की लेइंग, जो मच्छर लगातार अंडे देते रहते हैं उसके अंदर और मॉस्किटो की ब्रीडिंग होती रहती है उसके अंदर से। तो मेरी एक भी जो पक्षियों में पानी डालने तो उसको भी हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से सुखा के दोबारा से तब पानी डालें ताकि हम
डेंगू के ऊपर जल्दी से जल्दी कंट्रोल पास करें और 15 नवंबर तक हमारा टारगेट है कि डेंगू के केस 0 आ जाएं पूरे के पूरे हरियाणा में। और टेम्परेचर भी आने वाले दिनों में टेम्परेचर कम होने की उम्मीद है। और टेम्परेचर अगर जिस दिन रात का टेम्परेचर 23-24 डिग्री, दिन का टेम्परेचर 23-24 डिग्री के आसपास आ जाएगा, उस टाइम पे मॉस्किटो ब्रीडिंग ऑटोमेटिकली ना के बराबर हो जाएगी। तो मौसम भी हमारा साथ देगा, हम उम्मीद करते हैं। तो और जहाँ तक जो इसी वेक्टर से यानी एडिस से जो फैलने वाली वो है, तो एडिस से जो फैलने वाली बीमारी है एडिस एजिप्टाई या एडिस, अब की बार जो कुछ एक केसेस सामने आए हैं एडिस एल्बोपिक्टस, जो हमारी टीम ने मलेरिया की टीम ने वो किया है, तो एल्बोपिक्टस का भी वो मिला है। तो उस वो हम लगातार इसकी भी वेक्टर की भी स्टडी कर रहे हैं, अकेडीज की कौन सी टाइप ज़्यादा वो है। और मैं आपके माध्यम से जो लैब्स हैं और जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनको भी एक वीक, अगर आपके पास कोई भी केस रिपोर्ट होता है तो तुरंत 24 घंटे में रिपोर्ट कर दें, नहीं तो उनके खिलाफ भी आईपीसी की धारा 188 या 269, 270 के तहत हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो उनके ऊपर भी वही लागू होती है। और दूसरी बात है, अब जो ट्रीटमेंट है कोई पार्टिकुलरली अगर दूसरी पीक के दौरान विशेष ध्यान दें, उस दौरान पल्स प्रेशर जरूर पेशेंट का देखते रहें और पल्स प्रेशर देख के ही पेशेंट को आईवी फ्लूइड दें। ये नहीं कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड सिर्फ बीपी देख के और आप दोनों बीपी का जो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का अंतर ना निकाल के, अगर वो अंतर 20 से कम हो जाता है तो उस टाइम पे आप ये है कि आईवी फ्लूइड उसी हिसाब से जो आपको गाइडलाइन दी गई है। और प्लेटलेट देने की भी जो पंचकुला में जितने भी अभी तक 55 पेशेंट को प्लेटलेट दी गई हैं और 55 पेशेंट को जो प्लेटलेट दी गई है, अब किसी पेशेंट का 30,000 आ गया उसको प्लेटलेट दे दी, 20,000 आ गया उसको प्लेटलेट दे दी। अब प्लेटलेट उसको दें या तो जिसके अभी मुंह से खून बहना शुरू हो जाए, नाक से खून बहना या आंखों से खून आंखों में खून के धब्बे हो जाएं, उसको दें, या जहाँ पे भी परिक मारे वहीं से खून निकलना शुरू हो, ऐसे पेशेंट को प्लेटलेट दें। या जिसका प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे चला जाए। ये नहीं कि भी पेशेंट को आप पैनिक कर दो कि आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 आ गया, आपका 30,000 आ गया। प्लेटलेट एक ऐसी वो है, अभी 20,000 है तो शाम को हो सकता है कि वो वही 60,000 हो जाए। तो लोग भी इस तरह की बातों से ना घबराएं, अपने आप को सचेत रखें और डेंगू के बारे में मैक्सिमम जानकारी लें। और जहाँ तक वो है अब की बार जो चिकनगुनिया की वो है वो ना के बराबर है। पूरे हरियाणा में 22 केस सामने आए हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। डॉक्टर साहब, जो ज़्यादा डेथ हो रही हैं वो हार्ट पेशेंट की हो रही हैं और कैंसर पेशेंट की हो रही हैं, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? देखिए, इसके लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया है और हरियाणा गवर्नमेंट इस प्रोग्राम को बढ़ चढ़ के लागू कर रही है। ये शुरू में हरियाणा के कुछ एक जिलों में लागू किया गया था 2010 में और 2016 से इसको सभी 22 के 22 जिलों में इसमें लागू कर दिया गया है। इसके तहत हम स्क्रीनिंग करते हैं कि किसी को 30 साल से ऊपर हर बंदे को एनरोल करते हैं, जिसको कि हम 100% यूनिवर्सल एनरोलमेंट हमारी पॉलिसी है और अभी तक 97% की हम एनरोलमेंट कर सकते हैं। 1,06,00,000 लोग हमारी लिस्ट में हैं, जिनकी हमने डायबिटीज की भी टेस्ट करने हैं और जिनके हाइपरटेंशन के टेस्ट करने हैं, जिनके 3 तरह के कैंसर हैं, यानी कि मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है या बच्चेदानी का कैंसर है। इन 3 कैंसर और 2 तरह की ये बीमारी हैं। इनको पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग और या अपॉर्चुनिस्टिक स्क्रीनिंग, यानी अस्पताल में आ जाएं तो उस टाइम पे भी 30 साल से ऊपर कोई भी हो तो उनकी स्क्रीनिंग करें। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के तहत हम किया जा रहा है। हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में ग्लूकोज स्ट्रिप्स हैं। हर किसी को हमने जो 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर जो हमारे सब सेंटर हैं, जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर बोलते हैं, उसके तहत हमारे पास CHO हैं, ANM है और मेल वर्कर हैं। वो उनको सभी को इस तरह की स्क्रीनिंग के लिए सिखाया गया है
और जो हमारा जो मेन लक्ष्य इसमें है, हेल्थ प्रमोशन हो, अर्ली स्क्रीनिंग हो, जल्दी से जल्दी उनका डायग्नोसिस बना सकें, डायग्नोसिस के बना के उनको ट्रीटमेंट हम दे सकें और ट्रीटमेंट के बाद लगातार फॉलोअप कर सकें। मैं आपको बताना चाहूँगा 1 करोड़ 6 लाख जितने हमारे एलिजिबल वो है पॉपुलेशन है, उसमें से हम लगभग 59% पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और इसके तहत हम 4 लाख जो हमारे पास हाइपरटेंशन के मरीज हैं और लगभग 4 लाख हाइपरटेंशन के मरीज को हम इलाज पे डाल चुके हैं और 2,65,000 हम जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको इलाज के ऊपर डाल चुके हैं। और साथ के साथ स्क्रीनिंग के बारे में जो ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग है वो लगभग 62 लाख लोगों की हम ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 31 लाख लोगों की हम 31 लाख कुछ हैं उनकी हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। और औरतों को खुद भी जानकारी देते हैं कि भाई खुद ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करें, अपने आप कैसे पता लगाएं, अगर कोई गांठ है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो और साथ के साथ 12 जो लाख हैं वो हम बच्चेदानी के कैंसर की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और कैंसर की स्क्रीनिंग के तुरंत बाद अगर हमारे को शक होता है तो नज़दीकी सेंटर में भेजते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भेज के उसकी बायोप्सी ली जाती है। हमारे पास लगभग सभी जिलों में पैथोलॉजिस्ट हैं और अगर वहाँ से पता नहीं लगता तो हम अटल कैंसर केयर सेंटर है या हमारे सरकार के लगभग जितने भी वो हैं जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उनके अंदर हम उनकी टेस्टिंग करवाते हैं और कैंसर का जितना जल्दी हो सके उतना हम कैंसर को उतनी जल्दी हम पकड़ के उसका इलाज कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमारा अटल कैंसर केयर सेंटर है अम्बाला में वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वहाँ पे कैंसर की जो सर्जरी पीजीआई में या एम्स में होती हैं वो सर्जरी भी वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे एंडोस्कोपी भी हो रही है, रेडियोथेरेपी की जो मशीनें हैं स्टेट ऑफ आर्ट अभी पूरी इंडिया में उससे लेटेस्ट मशीनें कहीं पे भी नहीं है। जो हरियाणा सरकार ने अटल कैंसर केयर अम्बाला कैंट में लगाई हैं, जो ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, लीनियर एक्सेलरेटर मशीन है, ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, ये सारी की सारी मशीनें हमारे पास। और एंडोस्कोप लगभग 1 करोड़ लागत से एंडोस्कोप परचेज किया गया, तो उससे आंतों का ऊपर से भी और आंत के शरीर के गुदा के थ्रू भी हम डाल के सारी की सारी आंतों का एग्जामिनेशन भी उसमें कर रहे हैं। ये थे मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर कुलदीप सिंह। इन्होंने बताया कि हरियाणा में डेंगू के कितने मामले सामने आए हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि स्वास्थ्य विभाग हार्ट पेशेंट और कैंसर पेशेंट के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।